हेलो डियर स्टूडेंट, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8 इंग्लिश मॉडल पेपर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपके लिए लगभग 15 मॉडल पेपर हम हल करवाएंगे। देखिए भी ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपका एग्जाम में पेपर कैसे आने वाला है और किस प्रकार प्रश्न आएंगे। इसमें पहला पार्ट आपका आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें देखिए भी चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नीचे ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे, उनमें से आपको चूज करना है। इसमें पहला प्रश्न देखिए भी, केचल इज ब्लैंक आइलैंड। ये जो इसका उच्चारण है इसमें क्या भी इजलैंड नहीं है, आइलैंड है। यहाँ पर देखो भी केचल है वो एक क्या भी द्वीप है। यहाँ पर आइलैंड जो वोवल की साउंड आ रही है तो यहाँ पर क्या आएगा भी एन का प्रयोग होगा। क्या आएगा भी ये ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा आपका राइट होगा, एन आइलैंड। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 2 नंबर प्रश्न है आपका इसी प्रकार, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड इंडोर गेम्स। निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जो इंडोर गेम्स से संबंधित नहीं है। इंडोर गेम्स कौन से होते हैं भी, जो किसी एक सीमा के अंदर खेले जाते हों। कैरम हम इंडोर गेम है। स्नेक एंड लैडर सांप सीढ़ी बोलते हैं जिसे, ये भी इंडोर गेम है। लूडो है वो भी इंडोर गेम है, अर्थात हम किसी कमरे के अंदर बैठकर या हॉल में बैठकर खेल सकते हैं। फुटबॉल को हम नहीं खेल सकते। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग अंडरलाइन लेटर हैज ए डिफरेंट साउंड। 3 नंबर प्रश्न आपका सेम का सेम मिलने वाला है। कि निम्न में से कौन सा शब्द है जिसकी जो अंडरलाइन किया हुआ अक्षर है उसकी ध्वनि अलग है। बो, रो, लो, काव। यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ की ध्वनि दे रहा है, यहाँ पर आउ की ध्वनि दे रहा है काव। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, व्हेन द ट्रिमोर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली। अब देखो भी व्हेन वाला सेंटेंस आए, ये सेंटेंस 10वीं में बार बार आ रहा है, आपके भी आ सकता है। जब ट्रिमोर्स केम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है तो यहाँ पर पास्ट टेंस आएगा, अर्थात यहाँ पर पास्ट टेंस है तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस आएगा। ये नहीं आ सकता, स्लीपिंग नहीं आ सकता, स्लीपिंग नहीं आ सकता, स्लेप्ट या वाज स्लीपिंग में से एक आएगा। याद रखना, जब ये कार्य हो गया अचानक दूसरा कार्य चालू हो तो वहां पर वाज वर आईएनजी आता है, तो आप यहाँ पर बी ऑप्शन क्या करेंगे भी राइट करेंगे। द सोल्जर वी रिस्पेक्ट मस्ट सर्व ऑनेस्टली। सैनिक जिनका हम सम्मान करते हैं उनको ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए। अब देखो भी इस प्रकार के सेंटेंस हो, रिक्त स्थान से पहले क्या हो भी कोई व्यक्ति हो, उसके बाद में क्या हो भी कोई नाउन आ जाए। क्या आ जाए भी नाउन या प्रनाउन आ जाए, तो वहां पर क्या है भी हुम आता है। क्या आता है भी हुम। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा आपका भी राइट होगा। अगर यहाँ पर हु का प्रयोग करोगे तो गलत होगा। हु के बाद में इज्जमार आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। सोल्जर्स जिनका हम क्या करते हैं भी आदर करते हैं। विच नहीं आ सकता, विच जानवरों के लिए और वस्तुओं के लिए आता है। और हुज के बाद में यहाँ पर कोई नाउन आनी चाहिए, जिसका इस इधर जो नाउन आई उसके साथ में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। ये हमारे चैनल पर एक वीडियो पब्लिश है, वो जाके आप जरूर देखना। व्हाट आर वी वेटिंग, वेट के बाद में क्या आता है अभी फॉर प्रीपोजिशन आता है, हमेशा याद रखना। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन क्या होगा आपका भी राइट होगा। आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत हूँ। आई लिफ्ट दिस टेबल, मैं इस टेबल को उठा सकता हूँ। यहाँ पर देखो भी प्रेजेंट टेंस है, तो इस प्रकार का सेंटेंस हो जिसमें एबिलिटी व्यक्त की गई हो, क्षमता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, खेल सकता हूँ, वजन उठा सकता हूँ, वहां पर कैन या कुड आता है। यहाँ पर क्या आएगा भी कैन आएगा। अगर यहाँ पर वोजवर होता तो यहाँ पर कुड आता, और यहाँ पर इजेमार है तो यहाँ पर क्या आएगा भी कैन आएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना आप। पार्ट 2 में क्या है भी आपका इस प्रकार का एक प्रश्न आएगा, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर 5 वर्ड दिए हुए मिलेंगे आपको, 4। इनका प्रयोग यहाँ पर जो खाली स्थान है वहां करना है, देख के करना है। 8 अंक का आएगा, बहुत इजी प्रश्न होगा। मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण इन न्यू मार्केट। अब यहाँ पर देखो बुक्स किताबें होती हैं 5 5 एवरी प्रत्येक वीक सप्ताह वॉच देखना। यहाँ एवरी मंडे आएगा, भी एवरी मंडे ऑन हिज वे अपने रास्ते में
कार्य करके वापिस आता बिपिन चौधरी। वुड ड्रॉप इन कालीचरण न्यू मार्केट, कालीचरण के जो नया मार्केट है वहां पर रुक जाता। टू बाई खरीदने के लिए क्या खरीदता भी वो, बुक्स खरीदता। क्या खरीदता भी, बुक्स। क्राइम स्टोरीज, किताबें किसकी थी भी, क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। ही हैड टू बाई एटलीस्ट, वह कम से कम कितनी किताबें खरीदता भी, 5। यहाँ पर संख्या लिखनी पड़ेगी आप, एट ए टाइम, एक समय में। टू लास्ट हिम थ्रो द वीक, एक वीक में के लिए। नेक्स्ट देखो भी 12 नंबर प्रश्न आपका इसी प्रकार अपोजिट जेंडर पूछा गया। क्या पूछा गया अभी, अपोजिट जेंडर, विपरीत लिंग पूछा गया है। मोंक होता है सन्यासी, और सन्यासी लिखना है आपको। इसका आपका आंसर होगा NUN, नन। ये अच्छा प्रश्न है, याद करना, नन होता है। क्या होता है अभी, नन। और नेव्यू, नेव्यू भी बोलते हैं इसको, नेफ्यू भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है भतीजा, आपको लिखना है भतीजी। क्या लिखोगे भी, नीस, NIECE, नीस। इसका आंसर क्या होगा भी, नीस होगा। 13 नंबर प्रश्न आपका इसी प्रकार आने वाला है। राइट द मिसिंग लेटर, जो छूटे हुए अक्षर हैं उनको आपको इसमें फिलअप करना है इन द फ्लोइंग वर्ड्स। ये क्रिसमस है, क्रिसमस की स्पेलिंग क्या होती है भी, CRCHRISTMAS, क्रिसमस। यहाँ पर आई लगाओगे, यहाँ पर ए लगाओगे आप। ये किस स्पेलिंग, स्कूल की स्पेलिंग है SCHOOL, यहाँ पर डबल ओ लगाओगे आप। 14 नंबर प्रश्न है वो 2 अंक का आएगा, इसी प्रकार आने वाला है। यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, इन दोनों में से आपको यहाँ पर एक का प्रयोग करना है। डोंट यूज मोबाइल फोन, आपको मोबाइल फोन का यूज नहीं करना है कब भी। ड्राइविंग ए व्हीकल, व्हीकल चलाते समय, जब आप व्हीकल चला रहे हो तो यहाँ पर वाइल आएगा। क्या आएगा अभी, वाइल का प्रयोग होगा। डोंट यूज मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल, एक व्हीकल चलाते समय आपको फोन का यूज नहीं करना चाहिए, या जब आप व्हीकल चला रहे हो तब, तो इसमें वाइल का प्रयोग होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर देखो, वियलेट, वियर, ड्राइव, क्रॉस, इसमें 4 वर्ड दिए गए हैं। ये रोड सेफ्टी से संबंधित प्रश्न आने वाला है। इसका भी हमारे चैनल पर एक वीडियो पब्लिश्ड है, वो अगर आप पढ़ लेंगे तो ये आपके 2 अंक ये गलत नहीं होंगे। ये 14 नंबर प्रश्न गलत नहीं होगा, 4 अंक का आपकी बेनिफिट होगा। वियलेट होता है तोड़ना, नियमों को तोड़ना। डोंट ट्रैफिक रूल्स, यहाँ पर वियलेट आएगा। हमें कभी भी ट्रैफिक के जो यातायात के नियम है उनको तोड़ना नहीं चाहिए, या उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज टू द लेफ्ट, हमेशा किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए भी, ऑलवेज ड्राइव, ड्राइव टू लेफ्ट। हम सड़क पे चल रहे हैं, हम गाड़ी किस तरफ चलाएंगे भी, बाईं तरफ चलाएंगे। यहाँ पे आएगा ड्राइव टू द लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें ऐसे जम्बल्ड सेंटेंस आएंगे, उनको अरेंज करना है आपको। अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए इनको आपको सही क्रमबद्ध लिखना है। पहले कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। डेली डू वी एक्सरसाइज, यहाँ पर कर्ता कौन है भी, वी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भी, वी। उसके बाद में क्रिया आएगी या वर्ब आएगी, तो यहाँ आएगा डू, वी डू, हम करते हैं। क्या करते हैं भी, एक्सरसाइज। कब करते हैं भी, डेली, यहाँ पर डेली लास्ट में आ जाएगा। अब देखो भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल रियली वाज आयरन मैन एंड, अब यहाँ पर कर्ता कौन है भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ लिखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ पर क्रिया आएगी, क्रिया क्या है बीच में, वोज है। क्या है भी, वोज। इसके बाद में आयरन मैन, ये रियली जो एडवर्ब है ये इनके पहले आ जाएगी, याद रखना, लास्ट में नहीं रखोगे। रियली, एक आयरन मैन थे तो यहाँ पर एन पहले आएगा, एन आयरन मैन। इस प्रकार आपको यहाँ कंप्लीट करना है।
पार्ट थर्ड में आपके पेशीज आएगा, 17 और 18 नंबर प्रश्न आपको इसी के अंदर से करने हैं। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप, मुझे क्या मिली भी, ये ब्रिडपोर्ट के अंदर एक जंक शॉप थी, वहां पर एक रोल टॉप डेस्क मिली। उस आदमी ने कहा यह 19th सेंचुरी की है। एंड ओक, आई हैड वांटेड वन, मुझे एक चाहिए। दे वर फार टू एक्सपेंसिव, वो बहुत खर्चीली थी। दिस वन वाज इन बैड कंडीशन, उनमें से एक थी उसकी स्थिति बहुत खराब थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वो टूटी हुई थी अलग अलग पीसों में। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, उसकी एक टांग थी वो मरम्मत की गई थी। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन ऑन साइड, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, उसका बहुत कम पैसा वो मांग रहा था, मान लो लग रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, मैं इसको दोबारा रिस्टोर कर लूंगा, सही कर लूंगा। इट वुड बी ए रिस्क, ये एक रिस्क थी। आई चैलेंज, मैंने इसको चैलेंज के रूप में लिया। बट आई हैड टू हैव इट, मुझे एक डेस्क लेनी थी। आई पेड द मैन, मैंने उस आदमी को भुगतान किया। एंड ब्रोट इट बैक टू माई वर्क रूम एट बैक ऑफ द गैरेज, मैं गैरेज में उसको लेके आ गया। आई बिगेन वर्क ऑन इट क्रिसमस ईव, मैंने क्रिसमस ईव से उस पर कार्य करना आरंभ कर दिया। हाउ ओल्ड, हाउ के बाद में अगर ओल्ड आता है इसका मतलब है पुरानी पूछी गई है, कोई चीज कितनी पुरानी है। यहाँ पर लॉन्ग आएगा तो कोई लंबाई पूछेंगे, कोई समय सीमा पूछेंगे। हाउ मच आएगा तो कोई मात्रा पूछेंगे। हाउ मेनी आएगा तो कोई संख्या पूछेंगे। हाउ ओल्ड वाज द रोल टॉप डेस्क, एंड वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट, वेयर होता है कहाँ, ऑथर कवि, कवि को वो कहाँ मिली। पहले उत्तर लिखोगे द रोल टॉप डेस्क, द करता कौन है भी, रोल टॉप डेस्क वॉज, कितनी पुरानी थी भी, यहाँ पर दिया हुआ है वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। एंड ओक, ये लिख देना आप, वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट, कवि को वो कहाँ मिली थी, आप लिखोगे कर्ता कौन है, द ऑथर। डिड रटेगा तो फाइंड क्या आ जाएगा अभी, फाउंड। इट क्या आएगा अभी, इट इन ए जंक शॉप, क्या लिखोगे भी, इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, इन ब्रिडपोर्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डेस्क, डेस्क की कंडीशन क्या थी, आप बताओगे बैड कंडीशन। कैसी कंडीशन थी, बैड कंडीशन, तो उसमें लिखोगे द कंडीशन ऑफ द डेस्क, द कंडीशन ऑफ द डेस्क वॉज, क्या लिखते ना, बैड, क्या लिखोगे भी, बैड, बुरी थी कंडीशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, वेयर से फिर स्टार्ट हो रहा है, वेयर का मतलब होता है कहाँ, स्थान पूछा है। डिड द ऑथर फाइंड द जंक शॉप, कवि को वो जंक शॉप कहाँ मिली, इसमें पहली लाइन का जो आंसर होगा तो लिखोगे द ऑथर, द ऑथर डिड रटेगा तो फाइंड क्या हो जाएगी भी, फाउंड द जंक शॉप, यहाँ पर कोई स्थान का नाम लिखना है। इन, क्या लिखोगे भी, ब्रिड पोर्ट, पहली लाइन है उसमें एक शब्द दिया हुआ है ब्रिड पोर्ट में मिली थी वो, दुकान कहाँ थी भी, ब्रिड पोर्ट में थी, ये आपका आंसर हो जाएगा। वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग, जो कवि है वो उसको खरीदने के बाद में कहाँ पर लेके आए थे भी, ये आपका आंसर वही मिलेगा। पहले का आंसर तो ये था ना, ब्रिड पोर्ट था। अब ये लेके कहाँ आए थे भी, ये आप बताओगे कि इट बैक टू माई वर्क रूम एट बैक ऑफ द गैरेज, वो गैरेज में लेके आए थे, ये आपको आंसर लिखना है। द ऑथर ब्रॉड द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग, इतना लिखने के बाद आप लिखोगे टू द वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज,
व्हेन डिड द ऑथर बिगेन टू वर्क ऑन द डेस्क, व्हेन का मतलब होता है कब, समय पूछा गया है, कवि ने उस पर कार्य करना कब स्टार्ट किया। अभी इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, ये आपका आंसर हो जाएगा। करता हो जाएगा द ऑथर, द, कुछ नहीं करना, आपको देख के लिखना है, थोड़ा समझना है। डिड हटेगा, बिगिन की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बिगेन टू वर्क ऑन द डेस्क, ऑन लगाओ, क्रिसमस ईव लिख दो, क्या लिख दो भी, क्रिसमस ईव, ठीक है। यहाँ पर देखो कोई त्योहार हो, फेस्टिवल हो, उससे पहले ऑन प्रीपोजिशन आता है, ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई एंड राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो फ्रॉम द पैसेज, ये दोनों अपोजिट वर्ड लिखने, इनके उत्तर भी पैसेज में दिए हुए। नियर का क्या दिया हुआ है अपने पैसेज में, एक शब्द दिया हुआ है फार, और लेट का दिया हुआ है, इसमें एक वर्ड दिया गया अर्ली। लेट होता है देरी से, अर्ली होता है जल्दी। इनके आंसर अपने पैसेज में मिल जाएंगे आपको। बी क्वेश्चन 19 से 20 तक, ये भी क्या भी एक पैसेज दिया गया है। अगस्त 31 की बात है ये। इट वॉज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, ये अगस्त का अंतिम दिन था। एंड द लस मॉनसून ग्रोथ हैज रीच इट्स पीक, जो मॉनसून था, बरसात का मौसम, वह अपनी उच्च सीमा पर था, चोटी पर था। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, जो कोबरा लिली के जो बीज थे वो लाल हो रहे थे। सिग्निफाइंग, और ये बता रहे थे, वो परिभाषित कर रहे थे, दैट द रेन्स आर कमिंग टू द एंड, वर्षा है उसका अब अंत होने वाला है। इन ए फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, थोड़े दिनों में जो फर्न्स हैं वो येलो में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट राइट नाउ, परंतु अभी दे आर स्टिल फर्म, वो मजबूत हैं, ग्रीन हरे हैं, एंड अपराइट बिल्कुल खड़े हैं। अपराइट का मतलब भी खड़े रहना। ग्राउंड ऑर्चिड, मॉव लेडीज स्लीपर एंड द व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स पुट ऑन ए फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रेसी स्लोप्स ऑफ लैंडोर। वाइल्ड डेलियाज, रेड, येलो एंड मैग्नेटा rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold. Snakes and rodents, जो सांप हैं और जो कृंतक, जो उतरने वाले जानवर हैं, रोडेंट हैं, flooded out of their holes and burrows, वो क्या अपने जो होल छिद्र हैं उनसे बाहर निकल रहे हैं। टेक शेल्टर इन रूफ्स, जो छतों में अपनी शरण ले रहे हैं। एटिक्स एंड गोडाउन्स में। A shrew, weak of eyesight, blunders about the rooms, much to the amusement of the children. अब देखो भी यहाँ पर, what color are the seeds of cobra lily turning into, जो कोबरा लिली के जो बीज थे उनका कलर है वो किस में बदल रहा था। एंड what to do they signify, वो क्या सिग्निफाई करते हैं, आपको लिखना पड़ेगा। the seeds of cobra lily turning into, यहाँ से लाइन सेम की सेम लिख सकते हो आप। The seeds of the cobra lily are turning red, signifying that they are coming. The rains are coming to the end. ये इतनी लाइन आपको सेम की सेम यहाँ पर लिखनी है। ये तो लिख ही सकते हो आप, देख के लिखनी है। What do wild dahlias do? जो वाइल्ड डेलियाज है वो क्या करती है भी, इसमें भी आपका यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा आपको। जंगली डेलिया की बात हो रही है। यहाँ देखो वाइल्ड डेलियाज, रेड येलो मैग्नेटा रेयर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी क्रेव्स वेयर दे हैव होल्ड, यहाँ तक लिखनी है आपको। ये लाइन यहाँ से स्टार्ट करोगे आप यहाँ पर और यहाँ तक लिखोगे सेम की सेम। आगे देखो भी, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, यहाँ पर प्लूरल दिए हुए इनके लिखने। सीड का क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सीड्स दिया हुआ है। पहली लाइन में ये शब्द दिया हुआ है, ये लिखना है आपको सेम का सेम। और रूप होती है छत, रूप का क्या दिया हुआ है, रूफ्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रूफ्स, यहाँ पर देखो ये दिया हुआ, सेम का सेम देख के लिखना है। सीड्स एंड रूफ्स। नेक्स्ट देखो भी, 20 नंबर प्रश्न है, हु, कौन, एंड व्हाट, और क्या, पुट्स ऑन ए फैशन डिस्प्ले एंड वेयर, जिन्होंने फैशन धारण कर रखा है और कहाँ धारण कर रखा है। इसका आंसर है वो पैसेज में देखते हैं। आपका यहाँ से स्टार्ट करोगे,
इसका उत्तर ग्राउंड ऑर्चिड्स, मॉल लेडी स्लीपर एंड व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड पुट्स ऑन स्पेशल डिस्प्ले ऑन ग्रेसी स्लोप्स ऑफ लेंडोर। यहाँ तक लिख दो ये लाइन, सेम का सेम लिखना है आपको। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट होगा। स्नेक्स एंड रोडेंट्स फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड बोरोज टेक शेल्टर इन रूफ्स, एटिक्स एंड गोडाउन्स। यहाँ तक सेम का सेम लिखना है। व्हाट डिड स्नेक्स एंड रोडेंट डू? स्नेक्स और रोडेंट क्या करते हैं अभी, वो हमने बता ही दिया पहले आपको। रीड द पैसेज एंड राइट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको यहाँ पर वन वर्ड लिखना है। द सीजन व्हेन इट रेन्स ए लॉट, ऐसा सीजन जब बहुत सी बरसात आती हो। तो इसमें क्या आएगा अभी, मॉनसून सीजन आएगा। कौन सीजन आएगा अभी, मॉनसून, MONSOON, मॉनसून। ये वन वर्ड भी आपके जरूर आने वाला है। नेक्स्ट देखिए भी, फिर एक पैसेज आया 21 से 22 तक आंसर देने हैं आपको। पैसेज बहुत ज्यादा आएंगे आपके बुक से अंदर से। कल्पना चावला वाज एन एस्ट्रोनॉट, कल्पना चावला एक अंतरिक्ष यात्री थी। हु बिलोंग टू द करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट, जो कि हरियाणा राज्य के करनाल जिले से संबंधित थी। शी वाज एन यंगेस्ट एंड डियरेस्ट ऑफ हर सिबलिंग्स, सिबलिंग होते हैं भाई बहन, वह सभी भाई बहनों में बहुत ही युवा और बहुत ही प्रिय थी। शी वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, उसके पास क्या था भी, लाइसेंस था। किसका भी, एक इंजन और ज्यादा इंजन के एरोप्लेन उड़ाने के। सिंगल इंजन सी प्लेन्स, सिंगल इंजन के समुद्री यान को, एंड ग्लाइडर्स। बिफोर बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट, वह एस्ट्रोनॉट बनने से पहले शी वाज एन ऑलरेडी ए साइंटिस्ट एट नासा, वह नासा एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसमें एक वैज्ञानिक थी वो। कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया, कल्पना का जो पहला अंतरिक्ष मिशन था वह किस यान में था भी, कोलंबिया में था। वाज 15 डेज एंड 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, वह जब अंतरिक्ष में गई तो वह 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट ठहरी और उसने 252 चक्कर पृथ्वी के लगाए। हु वाज कल्पना चावला, कल्पना चावला कौन थी भी, एंड वेयर डिड शी बिलोंग टू, वह किससे संबंधित है भी। तो आप यहाँ से लाइन स्टार्ट करोगे और यहाँ तक लिखोगे। कल्पना चावला है वो एक एस्ट्रोनॉट थी, वह करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा से संबंधित थी। यहाँ पर सेम का सेम लिख दोगे। व्हाट वाज शी लाइसेंस टू, उसके पास किसका लाइसेंस था भी, तो आप यहाँ से लिखोगे शी वाज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स एंड सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। यहाँ तक लिखोगे। What did she do before becoming an astronaut? What, क्या, she do वह करती थी, एक एस्ट्रोनॉट बनने से पहले वह क्या करती थी। इसका आंसर आपको यहाँ लिखना है, इस लाइन से लिखोगे। बिफोर बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज ऑलरेडी ए साइंटिस्ट एट नासा, ये लाइन लिख दोगे सेम की सेम। ठीक है, आगे देखो भी, हाउ लॉन्ग वाज हर फर्स्ट स्पेस मिशन, उसका जो पहला मिशन था अंतरिक्ष का वो कितना लंबा समय तक था। नेम द स्पेस शटल, और उस स्पेस शटल का नाम लिखना है। आप लिखोगे यहाँ से कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया, किसमें था, कोलंबिया था। वाज 15 डेज एंड 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग। ये आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। अगला है व्हाट डिड शी डू ड्यूरिंग दिस टाइम, उस समय उसने क्या किया अभी। ये लास्ट लाइन लिखनी है आपको यहाँ से। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, 252 बार वह पृथ्वी की उसने क्या लगाया अभी, चक्कर लगाया। ये लाइन यहाँ लिख दो सेम की सेम, बहुत इजी है। ये थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है, ये थोड़े वन वर्ड आएंगे। आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, आपको वन वर्ड लिखना है। ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन ए स्पेस क्राफ्ट, एक व्यक्ति जो स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष यान में यात्रा करता है उसे क्या बोलते हैं अभी। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ था एस्ट्रोनॉट, क्या आया था अभी, एस्ट्रोनॉट होता है अंतरिक्ष यात्री। ये शब्द आपको यहाँ लिखना है, ए से स्टार्ट होने वाला है। पहली बात तो यहाँ पर आपको एक अक्षर दिया हुआ मिलेगा, उसी से लिखना है। आप देख के लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर और बोथ,
भाई बहन और दोनों क्या कहलाते हैं भी। यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ था एस पर, यहाँ पर आया सिबलिंग, क्या है भी सिबलिंग, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है भी सिबलिंग लिखना है। ठीक है, आगे देखो भी 23 नंबर प्रश्न है वो इसी प्रकार आने वाला है। रीअरेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेज इन करेक्ट सीक्वेंस। नीचे 5 नंबर का ये कहानी आएगी, स्टोरी है, इसको आपको दोबारा व्यवस्थित करना है, क्रमबद्ध करना है। द एंट रिफ्यूज टू लैंड एनी फूड, लैंड होता है उधार देना, चिंटी ने थोड़ा सा या कोई भोजन देने से, उधार देने से मना कर दिया। वेन विंटर कैम, जब सर्दी आई, द क्रिकेट हैड नो फूड, क्रिकेट होता है झंगूर पक्षी है, वो कीड़ा है, उसके लिए लिया है, क्रिकेट के पास कोई खाना नहीं था। द क्रिकेट सेंग हैप्पीली थ्रो द समर, क्रिकेट है, ये क्रिकेट है वो क्या है भी गर्मी के दिनों में खुशी से गाना गाता रहता था। ही वेंट टू एन एंट फॉर हेल्प, वह चिंटी के पास सहायता के लिए गया। ही डिड नॉट प्रिपेयर फॉर विंटर, उसने सर्दी की तैयारी नहीं की थी। अब क्या भी चिंटी और मेहनत थी, उसने तैयारी कर ली थी, सर्दी से पहले अपना खाना अपने हॉल में सुरक्षित रख लिया था। जो झिंगुर है क्रिकेट है, उसने क्या किया अभी, वह नाचता कूदता रहा गर्मी में और उसने तैयारी नहीं की। इसमें पहला ऑप्शन आएगा इसके अंदर आपका कि वो 1 नंबर ऑप्शन आएगा इसमें, ये यहाँ पर 1 नंबर पर ये लिखोगे आप, क्या लिखोगे भी, द क्रिकेट सेंग हैप्पीली थ्रू द समर, क्रिकेट है वो पूरी गर्मी खुशी से गाता रहा। उसके बाद में आप क्या लिखोगे भी, ही डिड नॉट प्रिपेयर फॉर विंटर, उसने विंटर की तैयारी नहीं की। 2 नंबर पर ये लाइन लिखोगे आप, इनका कर्म नहीं करोगे, अब ये कर्म अपनाओगे, 1 नंबर पर ये लिखोगे, 2 नंबर पर ये लिखोगे। फिर क्या किया अभी, वेन विंटर कैम द क्रिकेट हैड नो फूड, जब सर्दी आई तो उसके पास खाना नहीं था। फिर उसने क्या किया अभी, वो चिंटी के पास मांगने के लिए गया, सहायता के लिए गया, 4 नंबर ये आएगा। और फिर चिंटी ने क्या कर दिया अभी, उसको मना कर दिया, 5 नंबर लाइन ये आएगी। इस प्रकार लिखना है आपको। नेक्स्ट देखो भी 24 नंबर प्रश्न आया हुआ है, इमेजिन दैट यू आर अमीषा थिंगला फ्रॉम बठिंडा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम और हर अबाउट द प्लेस यू हैव विजिटेड रिसेंटली। आपने आपके मित्र को एक पत्र लिखना है, आपको उस स्थान के बारे में बताना है जहाँ पर आपने अभी भी यात्रा की है थोड़े दिन पहले ही। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए, उस स्थान का नाम बताना जरूरी है इस पत्र में। व्हाट डिड यू सी देयर, वहाँ पर आपने क्या देखा ये बताना जरूरी है। हाउ डिड यू फील, तुमने कैसा महसूस किया ये बताना जरूरी है। इसके अथवा में क्या मिलेगा अभी आपको, इस प्रकार एप्लीकेशन मिलेगी। और इस एप्लीकेशन में क्या है अभी, इमेजिन कल्पना कीजिए, यू आर भारत, तुम भारत हो या भरत हो, स्टडिंग इन ए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालेना, यू वांट टू प्ले फ्रेंडली मैच ऑफ क्रिकेट विद क्लास 8th ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोकला। आप क्या वो भी एक फ्रेंडली मैच खेलना चाहते हो क्रिकेट का कक्षा 8 के विद्यार्थियों के साथ में, किस स्कूल के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोकला। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन लिखनी है, टू अलाउ यू टू प्ले क्रिकेट मैच, कि आपको वो अनुमति प्रदान करें क्रिकेट मैच खेलने के लिए। यहाँ सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखोगे भी, आप अपने जहाँ पर बैठे हो एग्जामिनेशन हॉल लिखोगे आप, एग्जामिनेशन हॉल लिखोगे स्टार्टिंग में। इसके नीचे का आप जो अपना एड्रेस लिखोगे कि आप कहाँ से हो भी, लालेना, इस स्थान का नाम लिखोगे। यहाँ स्थान का नाम कोई और भी आ सकता है। तो नीचे तारीख लिखोगे, जैसे आप 25 मार्च को लिख रहे हो तो 25 मार्च 2025, इतना लिखने पर आपको 1 अंक मिलेगा। इसके नीचे आप ये जो एप्लीकेशन है वो किसको लिख रहे हो भी, प्रिंसिपल को। यहाँ जरूर देख लेना कि प्रिंसिपल है या हेडमास्टर है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो प्रिंसिपल आएगा। द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कहाँ बैठते हैं अभी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालेना, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्कूल का नाम क्या है अभी, लानेला।
इतना लिख दोगे तो इसका भी आपको अलग से अंक मिलेगा। कक्षा 8 के लिए तो ये 1 से 1/2 अंक का है, और के लिए 1 अंक का होगा। यहाँ पर क्या लिखोगे? सब्जेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे भी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा अभी? ए फ्रेंडली मैच, रिक्वेस्ट फॉर ए फ्रेंडली मैच। आप ये लिख सकते हो, रिक्वेस्ट फॉर ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच। किसका मैच खेलना चाहते हो अभी? क्रिकेट मैच। या फिर आप लिख सकते हो, अलोइंग अस टू प्ले ए क्रिकेट मैच। यहां से भी लिख सकते हो, ये अलो है, इसमें क्या जोड़ोगे भी? यहाँ पर आईएनजी जोड़ोगे। बता देता हूं मैं, अलोइंग यू चेंज हो जाएगा अस में, क्योंकि हमें अनुमति चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी ज्यादा होते हैं। टू प्ले ए फ्रेंडली जरूर जोड़ना आप शब्द, यहाँ पर ज्यादा बेहतर रहेगा, क्रिकेट मैच। ये सब्जेक्ट भी आप बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है। दोनों में से जो भी आपको इजी लगे वो बना लेना। फिर नीचे क्या लिखोगे? सर या मैडम लिखोगे। इसका आपको अलग से अंक मिलेगा। सर या मैडम का क्या होगा भी? आपको अलग से अंक मिलेगा, आधा अंक। आधा अंक का ये हो जाएगा, आधा अंक का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या करोगे? मोस्ट रिस्पेक्टफुली या रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्ट, क्या लिखोगे? आई बैग टू से, आई बैग टू से दैट वी वांट टू प्ले, हम खेलना चाहते हैं। यहां पर देखो भी जो यू आया हुआ है, यहां से स्टार्ट करोगे। यू को आप बदल दोगे वी में, क्योंकि क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पर हम आएगा यू की जगह। वी वांट, सेम का सेम लिखोगे, वांट टू प्ले ए फ्रेंडली मैच, फ्रेंडली मैच ऑफ क्रिकेट विद क्लास। ये सेम का सेम सेंटेंस लिखता जाओगे, विद क्लास एट ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोकला। इतना लिखने के बाद में फ्रेंडली मैच ऑफ क्रिकेट विद क्लास एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोकला, ये लिखोगे आप। अब आपको ये हवाला देना पड़ेगा कि ये मैच हो कहाँ रहा है, स्थान का नाम भी आपको बताना पड़ेगा। तो आप लिखोगे, द मैच विल बी, होगा, या प्लेड, खेला जाएगा। कब खेला जाएगा? तारीख बता दो। ऑन 27 मार्च। कहाँ खेलेंगे भी? ऑन आवर स्कूल ग्राउंड, आवर स्कूल ग्राउंड, हमारे विद्यालय के खेल मैदान में। इसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा भी? यहां पर आप लिखोगे काइंडली, जहां से हमने लिखा था, ये सब्जेक्ट लिखा था, यहां से ये लिखोगे दोबारा लाइन आप। अलाउ यू की अस लिखोगे टू प्ले क्रिकेट मैच, काइंडली अलाउ अस टू प्ले ए क्रिकेट मैच। ये आपका क्या हो जाएगा अभी? अलग से हो जाएगा। इसका आपको 3 या 4 अंक मिलेंगे, इसका अलग से अंक मिलेगा। फिर यहाँ पर आप लिखोगे थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, इसका भी आपको अलग से अंक मिलेगा। और इस थैंकिंग यू के नीचे क्या लिखोगे भी? यूअर्स ओबीडियंटली, क्योंकि प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो आप यूअर्स ओबीडियंटली जरूर लिखोगे। इसका भी आपको आधा अंक मिलेगा। इसके नीचे आपका नाम लिखोगे। नाम क्या है अभी? भरत। क्या लिखोगे भी? भरत। कौन सी क्लास का विद्यार्थी है अभी? क्लास, आप 8th में तो आप 8th लिखेंगे, और 10th में तो आप क्या लिखेंगे भी? 10th लिखेंगे। 5th में 5th लिखेंगे। ये आपको करना है।
नेक्स्ट देखो भी 25 नंबर प्रश्न आया हुआ है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माय स्कूल। आपके विद्यालय में क्या है अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसके बारे में आपको लिखना है। यू में यूज फ्लोइंग क्लू, इसमें क्लू दिए गए। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त एवरी ईयर, प्रत्येक साल 15 अगस्त को। नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय त्योहार। सेलिब्रेट पीस हार्मनी इंस्पायर अस, स्टे यूनाइटेड, लिव विद ब्रदरहुड, स्पीच ऑफ प्रिंसिपल। ये बातें आपको यहाँ पर लिखनी है।